Naman Radhika student, this is your grammar class and now we are going to study about singular noun and plural noun. Students, हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंगुलर नाउन्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार नाउन रिवाइज कर लें कि नाउन क्या होता है. व्हाट इज़ नाउन? स्टूडेंट्स, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड, यानी जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं, जो किसी का नाम होता है. तो अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि सिंगुलर नाउन क्या होता है और प्लूरल नाउन क्या होते हैं. स्टूडेंट्स, ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि कभी भी जब हम वर्ब यूज करते हैं या सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं तो उसमें हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है. तो वो आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा, बट इस चैप्टर में हम ये क्लियर कर लें कि सिंगुलर नाउन क्या होते हैं और प्लूरल नाउन क्या होते हैं. तो सिंगुलर नाउन में आप लोग देख रहे हैं, लिखा है ए नाउन दैट डिनोट्स सिंगल, यानी वन नाउन इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन. जो वर्ड एक नाउन को डिनोट करता है, एक ही नेमिंग वर्ड, किसी एक ही पर्सन को, किसी एक ही थिंग को, किसी एक ही एनिमल को, यानी किसी सिंगल चीज़ को डिनोट कर रहा है, वो सिंगुलर नाउन होता है. लाइक आप एग्जांपल देख रहे हैं, बुक, बस, सिटी. यानी कि बुक मतलब एक है बुक, बस मतलब एक है बस, सिटी मतलब एक ही शहर. यानी कि किसी एक चीज़ को जब कोई वर्ड डिनोट कर रहा होता है तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं. स्टूडेंट्स, सिंगुलर नाउन हमने क्लियर किया कि क्या होता है. अब हम प्लूरल नाउन्स पढ़ेंगे. वर्ड दैट डिनोट मोर देन वन नाउन. मोर देन वन नाउन का मतलब होता है एक से ज़्यादा नाउन्स. मतलब एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5. इट डज़ नॉट मैटर वॉट अबाउट 2, 3 और 4 नाउन्स. मैटर ये बात करती है कि एक से ज़्यादा हैं, मोर देन वन नाउन्स होने चाहिए. तो जहाँ भी एक से ज़्यादा की बात हो रही होती है, एक से ज़्यादा इंसान, एनिमल्स या एक से ज़्यादा चीज़ें, तो वहाँ पे हम उस नाउन को क्या कहेंगे? प्लूरल नाउन्स कहेंगे. मतलब सिंगुलर नाउन में आपने पढ़ा कि अ वर्ड दैट डिनोट अ सिंगल नाउन, यानी वन नाउन, तो वो क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन्स होते हैं. और जो वर्ड अ वर्ड दैट डिनोट मोर देन वन नाउन इज कॉल्ड प्लूरल नाउन. मतलब ऐसे वर्ड जो मोर देन वन नाउन को, यानी एक से ज़्यादा नाउन को डिनोट कर रहे होते हैं, वो प्लूरल नाउन्स होते हैं. एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, बुक्स, गर्ल्स, सिटीज़. मतलब जब हमने कहा बुक तो वो एक ही बुक है, यानी सिंगुलर नाउन है. और जब हम कह रहे हैं बुक्स तो वो एक से ज़्यादा बुक है, तो वो प्लूरल नाउन. अगर हम कहेंगे गर्ल तो वो सिंगुलर नाउन होगा, और अगर हम गर्ल्स कह रहे हैं तो वो प्लूरल नाउन होगा. अगर हम कह रहे हैं सिटी तो वो सिंगुलर नाउन होगा, और अगर हम कह रहे हैं सिटीज़ तो वो प्लूरल नाउन होगा. स्टूडेंट्स, आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हमने बुक को प्लूरल बनाने के लिए बुक्स लिख दिया, बुक में एस ऐड कर दिया. गर्ल को प्लूरल बनाने के लिए गर्ल में यस ऐड कर दिया. लेकिन जब हम सिटी को प्लूरल बना रहे हैं तो सिटी की तो स्पेलिंग होती है CITY, लेकिन हम इसमें CITIES लिख रहे हैं. तो इसमें तो केवल यस नहीं ऐड किया गया ना, यस कुछ ज़्यादा लेटर्स ऐड किए गए हैं. IES ऐड किया गया, वाई को ड्रॉप कर दिया गया. तो स्टूडेंट्स, सिंपली हम किसी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यस ऐड करते हैं, लेकिन अलग अलग रूल्स होते हैं कि कौन से वर्ड में हम प्लूरल बनाने के लिए कौन सा लेटर यूज करेंगे, कौन सा लेटर हम ऐड करेंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कि हम सिंगुलर वर्ड्स को प्लूरल वर्ड्स में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, और कौन से वर्ड में हम कौन सा लेटर ऐड करेंगे कि वो प्लूरल बनेगा. तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट रूल इज़ बाय एडिंग एस. आप इसमें देख रहे हैं जो रूल्स है कि चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, यानी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करने के लिए हम कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं. फर्स्ट वन इज़ बाय एडिंग एस. सिंपली हम किसी भी नाउन में ज़्यादातर यस ऐड करके उसको प्लूरल बना देते हैं. जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं बुक, तो बुक में हमने यस ऐड किया तो वो बुक्स हो गया, यानी बुक मतलब सिंगल बुक, एक बुक, और बुक्स मतलब मोर देन वन बुक, यानी प्लूरल नाउन हो गया. गर्ल में हमने यस ऐड किया तो वो मोर देन वन गर्ल्स, यानी प्लूरल नाउन हो गया. गर्ल का गर्ल्स हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया. ठीक है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम केवल यस ऐड करके उनको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं. द सेकेंड रूल इज बाय एडिंग ES. वी कैन add ES to the word which end in
yes, es, sh, ch, o and x to make plural. जब भी कोई वर्ड yes से end होता है, es से end होता है, sh से end होता है और ch से end होता है, o से end होता है, x से end होता है, यानी किसी भी वर्ड के एंड में अगर आप देखेंगे yes, ch, sh और x, o, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम es ऐड करते हैं। फर्स्ट रूल तो ये था कि कुछ वर्ड्स में हम केवल es ऐड करके उनको प्लूरल बना देते हैं, जबकि जो वर्ड्स sh, ch, x, o इस तरह के लेटर्स से एंड हो रहे होते हैं तो उनको हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें es ऐड करते हैं। जैसे आप नीचे एग्जांपल देख रहे हैं, मैच में लास्ट में क्या है, ch है, ये ch से एंड हो रहा है तो हमने इसमें es ऐड कर दिया जिससे ये मैचेज हो गया। मैंगो, मैंगो o से एंड हो रहा है तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको es ऐड किया प्लूरल बनाने के लिए जिससे mangoes, मैंगोज हो गया। एंड द थर्ड वन इज बाय एडिंग ies। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम उनको प्लूरल बनाने के लिए ies ऐड करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा s ऐड करके, सेकंड हमने पढ़ा es ऐड करके और थर्ड हम पढ़ेंगे कि ies हम कब ऐड करते हैं किसी भी सिंगुलर वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं लिखा है वी कैन ऐड ies इफ अ वर्ड एंड्स इन y, यू ड्रॉप द y एंड ऐड ies। जब भी कोई वर्ड y से एंड होता है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, मतलब जब कोई वर्ड ऐसा वर्ड हो जो लास्ट में y हो और y के जस्ट पहले उस वर्ड में कॉन्सोनेंट लेटर हो तो उसमें से हम y को हटा करके और उसमें ies ऐड करते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा था, सिटी को हमने सिटीज़ लिखा था, यानी CITY में हमने y हटाकर ies ऐड करके उसको सिटीज़ बनाया था, प्लूरल बनाया था। क्यों? क्योंकि वो जो वर्ड है सिटी वो y से एंड हो रहा था और y के जस्ट पहले उसमें कॉन्सोनेंट लेटर था, t था। तो जब भी कोई वर्ड y से एंड हो रहा हो और उसके पहले यानी y के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो हम उस वर्ड से y को हटा करके और उसमें ies ऐड करके उसको प्लूरल बनाते हैं। एंड व्हेन अ वर्ड एंड्स इन y विथ अ वोवेल बिफोर इट, यू जस्ट ऐड yes। और अगर कोई वर्ड y से एंड हो रहा हो और y के पहले कोई वोवेल हो तो वहाँ पे हम केवल yes ऐड कर देंगे और वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे टॉय, अगर TOY टॉय हम लिख रहे हैं तो उसको अगर हमको प्लूरल बनाना हो तो हम yes ऐड करेंगे क्योंकि y टॉय जो है वो y से एंड हो रहा है और y के जस्ट पहले क्या है, वोवेल है, वोवेल लेटर है, तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें सिर्फ yes ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स नीचे आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल लिखा गया फ्लाई और बॉय, मतलब फ्लाई देखिए आप इसमें क्या स्पेलिंग है, FLY। तो अगर इसको हमको प्लूरल बनाना है तो हम y को पहले ड्रॉप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे y से पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर है, L है, L एक कॉन्सोनेंट लेटर होता है तो इसमें से हम y को ड्रॉप कर देंगे। अब क्या बचा, FL बचा और उसमें प्लस ies कर देंगे, हम ies ऐड कर देंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। तो अब ये हो जाएगा FLIES फ्लाइज। और नीचे जो एग्जांपल आप देख रहे हैं बॉय लिखा हुआ है उसमें हम केवल yes ऐड कर देंगे तो वो बॉयज़ प्लूरल हो जाएगा क्योंकि उसमें y जो लेटर है, लास्ट लेटर जो y है उसके जस्ट पहले वोवेल लेटर है o। यानी कि स्टूडेंट्स हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि कुछ लेटर्स ऐसे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम केवल yes ऐड करते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम उनको प्लूरल बनाने के लिए es ऐड करते हैं, जिन वर्ड्स के लास्ट में ch, x, o, sh, s इस तरह के लेटर्स आते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम उनमें ies ऐड करते हैं। कैसे वर्ड्स में? जो कि y से एंड हो रहे हों। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई वर्ड y से एंड हो रहा होता है तो उसमें हम कब ies ऐड करेंगे, जबकि y के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तभी हम y को ड्रॉप करके और उसमें ies ऐड करेंगे। लेकिन अगर उसमें
वाई के जस्ट पहले कोई वोवेल लेटर होता है तो हम उसमें वाई को ड्रॉप नहीं करते हैं और ना ही IES ऐड करते हैं, उसमें सिंपली येस ऐड करने से वो वर्ड प्लूरल बन जाता है। एंड द थर्ड वन इज बाई